जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में समझ लिया था। आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट के आधार पर सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। सवाल पहला कह रहा है विच ऑफ देम इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों ने स्क्वायर के 3 नियम पढ़े थे कि 3 नियमों में से एक नियम उनमें से लग जाएगा कोई ना कोई। तो 3 नियम कौन कौन से थे। सबसे पहला नंबर था इकाई के नंबर वाला, कि हम सबसे पहले इकाई के नंबर को चेक करेंगे कि इकाई के नंबर में कौन कौन से पूर्ण वर्ग हो सकते हैं और कौन से पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। दूसरा था कि अगर कोई भी संख्या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आती है, यानी कि उसके अंतिम 2 अंक अगर 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हो सकती है, मतलब होगी नहीं, उसके चांस हो सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके मतलब सभी के डिजिट सम अगर आते हैं, सम डिजिट कौन कौन से आते हैं, वो नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के सम डिजिट सम क्या हो सकता है जो वर्ग होगी, यानी कौन कौन से हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है। अगर अब इनमें से अगर आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। अगर हमने ये 3 नियमों को अच्छे से पढ़ा है तो इस सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। सबसे पहले हमने इसके देखे, सबसे पहले हमने लगाया इकाई का नंबर वाला, यानी इकाई के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं आपने पढ़ा था। तो देखो 4 हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकता है और 4 हो सकता है, यानी कि हमारा इकाई का वाला तो फेल हो गया यहाँ पे नियम। फिर हमने दूसरा लगा के देखा। दूसरा कौन सा वाला लगा के देखा कि कौन 24 तक के वर्ग में, 24 तक के वर्ग के इकाई के अंक लास्ट में। देखो 24 तक के में क्या, देखो 84 आता है किसी के में, हाँ आप कहेंगे 22 के वर्ग में आता है। देखो ये नियम आपको तभी याद मतलब लग सकते हैं जब आपको कम से कम 40 तक के स्क्वायर याद हों। भाई ये 22 के में आता है, 22 का कितना होता है, 484 होता है वर्ग। देखो अंतिम 2 अंक 84 है, यानी कि 84 तो होता है, यानी कि ये हो सकता है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि यही है। 56 भी हो सकता है, 256 16 का वर्ग होता है तो 56 लास्ट का है, यह भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखो 324 में देखो 24 आ रहा है, 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कि ये भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो क्या किसी किसी संख्या के वर्ग में 76 आता है तो आप कहेंगे कि 24 के ही वर्ग में आता है 76, तो यानी कि ये हमारा वर्ग वाला भी नियम नहीं लगा इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तीसरा नियम है। तीसरा कौन सा है, जो डिजिट सम वाला। डिजिट सम देखते हैं अच्छा सबके। 7 6 13, 13 3 16, 16 और 4 20 और 8 28। 28 में कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 10 में कितना हो जाएगा हमारा जो डिजिट सम है, 1 क्या 1 होता है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 1 4 7 और 9, ये अगर आते हैं तो वो संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। अब हम अच्छा इसका देखते हैं। 7 4 11, 7 4 11 और ये 9 तो हमने ख़त्म ही कर दिए। 9 मतलब डिजिट समय 9 का मतलब 0 ही होता है। 11 और 6 कितने हो गए, 11 और 6 17, 17 पे कितना आया 8। देखो 8 नहीं होता है, जो डिजिट सम है वो 8 नहीं होता है, तो यानी कि इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आशा करते हैं अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये सवाल अगर आप ऐसे वर्गमूल से निकालते या ऐसे करके निकालते तो बहुत समय लग जाता है, ऐसे हम इसको हल नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। दूसरा सवाल कह रहा है किसी सेना के जनरल 37,286 सैनिकों से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करते हैं। करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है कि जब हम मतलब इतने सैनिकों की जब हम वो करते हैं तो कुछ सैनिक बच जाते हैं। जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसने लाइनें लगाई, लाइन और पंक्तियाँ रो नहीं होती, बराबर बराबर हो जाएं दोनों साइड से। जितनी लाइनें इधर से, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 लाइनें इधर से हैं तो 4 लाइनें इधर से हैं, तो ये तो भैया एक वर्ग संख्या बनी कि नहीं बनी। तो वो ये कहना चाहता है कि जो बचे हुए सैनिक हैं उनकी संख्या बताइए, कितने सैनिक हैं। बचे हुए सैनिकों को अगर हटा दिया जाएगा तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे वो कह रहा है कि एक जगह पे 19 सैनिक हैं और उनको ऐसे लगाना है कि जितने ऐसी लाइन में खड़े हों उतने ही ऐसी लाइन में खड़े हों। तो इसका मतलब क्या है, और मतलब उसमें कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो 19 में से बचे हुए सैनिकों को अगर हटा दिया जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बना लेगी। वो ये सवाल कह रहा है, बिल्कुल सेम यही बात वो छोटा ये वाला सवाल कह रहा है, बस हमने आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया है। जैसे 19 के पास में कौन सा वर्ग है, 16 ही तो है वर्ग संख्या। देखो 16 में मतलब कह रहा है कि 4 ऐसे खड़े कर दिए जाएं, 1 2 3 4, ठीक।
और 4 ही लाइन इधर की लगा दी जाए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। और ये जो 3 बच गए 19 में भाई 16 के निकाल बचा वर्ग बनेगा तो 3 ही तो बचेंगे। तो जो 3 बच जाते हैं, अगर 3 को हटा दिया जाएगा तो जो संख्या 19 वाली है वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में खड़े हो जाएंगे कि नहीं। बस यही वो इस सवाल में कह रहा है। अर्थात ये आपसे कहना चाह रहा है कि 37,286 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिजिट सम लगा के देख लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। डिजिट सम अगर हमने लगाया तो आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। जी 37,286 का डिजिट सम निकालो, कितना हो जाएगा। 7 3 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 हुआ। 26 में डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 ही तो होगा डिजिट सम, ठीक है। अब 8 में से अगर हमने जैसे यहाँ से देखते हैं, डी की तरफ से चलते हैं, 8 में से 11 का डिजिट सम कितना होगा, 2। अगर हमने 8 में से 2 घटाए तो कितने बचेंगे, 6। क्या 6 वर्ग संख्या होती है, आप कहेंगे नहीं, यानी कि 11 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हमने यहाँ पे 8 में से कितने घटाए, 8 जो 83 वाला घटाया, यानी कि 83 का मतलब क्या हुआ, 8 3 11, 11 का मतलब डिजिट सम हुआ 2। यहाँ पे भी घटाया हमने तो तब भी 6 आया, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। उसके बाद 67 करेंगे, यानी 67 का मतलब कितना हुआ, 6 7 13, 13 में कितना हो जाएगा डिजिट, 4 हो जाएगा। तो 4 घटाया तो 4 बच गया, और 4 ये वर्ग संख्या होती है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद हमने 37 को किया, 37 का मतलब 7 3 10, और 10 का मतलब 1 हो गया। और 8 में से अगर हमने डिजिट सम घटाया, यानी 8 में से अगर हमने 1 को घटाया तो कितना बचेगा, 7, यानी 7 पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमने पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित सवालों को हल करा है, वो पीछे वाले आप लोग देख सकते हैं, पीछे वीडियो पड़े हैं उसके। आशा करते हैं ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इस सवाल को करते हैं, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 63 522 में से जब घटाया जाए तो शेषफल तो परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया हम क्या करेंगे, इसका डिजिट ही निकाल लेते हैं, सिंगल डिजिट। इसका सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा, सिंगल डिजिट का मतलब डिजिट सम हम कहना चाहते हैं। 6 3 9 9 5 14, 14 2 14 2 16, 16 2 18, 18 का मतलब 9 हो गया। और 9 का मतलब भैया आप 0 भी मान सकते हो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 9 मान लिया, ठीक है 9 मान लिया, तो अगर हम यहाँ से हल करते हैं 9 में से इसका डिजिट भैया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया, देखो 3 ही तो हो जाएगा। अगर हमने 3 को घटाया यहाँ पे तो कितना बचेगा, 6। 6 क्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम 6 में से ऑप्शन सी को रखते हैं तो 9 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ये वाला उत्तर भी गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही हम 9 में से इसको 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी कि 7 भी हमारा नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, फिर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम चाहें तो इसको करेंगे कितना, इसको हल करो, अच्छा 18 में 9 और 9 हो जाएगा भाई, देखो 18 में यहाँ पे 9 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। और 0 तो किसी भी संख्या के जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें 0 आ जाता है, देखो ना 100 आता है, देखो 100 होता है उसमें 0 हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस पर आधारित सवालों को भी आपने हल कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।